Brain rot. 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 बीते कुछ दिनों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा, सोचा भी होगा कि इस शब्द की चर्चा सब क्यों कर रहे हैं। जवाब है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस शब्द को साल 2024 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। क्यों किया, इसके मायने क्या हैं, कोई भी शब्द वर्ड ऑफ द ईयर क्यों चुना जाता है, इस ब्रेन रॉट की पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में यही सब आपको जानने को मिलेगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। मैरियम वेबस्टर अमेरिका की सबसे पुरानी शब्दकोश प्रकाशक कंपनी यानी कि डिक्शनरी पब्लिशर है। मैरियम वेबस्टर ने सोशल मीडिया को परिभाषित करते हुए लिखा कि फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज वेबसाइट फॉर सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग थ्रू विच यूजर क्रिएट ऑनलाइन कम्युनिटीज टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, पर्सनल मैसेजेस एंड अदर कंटेंट सच एज वीडियोज। मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूप में जैसे सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, जिसके जरिए इसका यूजर किसी जानकारी, विचार, पर्सनल मैसेज वगैरह को साझा करने के लिए ऑनलाइन समुदाय बनाते हैं। अब जो ये ऑनलाइन समुदाय है, उसे करना तो विचारों का आदान प्रदान था, लेकिन वो रील देखने और नोटिफिकेशन को सरकाने में खर्च हो रहा है। आप किसी काम से फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन में आए किसी मैसेज को देखते हैं, अपना इंस्टा खोलते हैं और बस कुछ ही सेकंड में आप खो जाते हैं एक दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जिसमें आपकी उंगलियां बस नीचे से ऊपर की ओर सरकती जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें आप चंद सेकंड में सब कुछ देखना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें जाते ही आप ये भूल जाते हैं कि आपने किस मकसद से अपना फोन उठाया था। ये भी भूल जाते हैं कि आपने कितना वक्त बिता दिया। इस तरह की हरकत के लिए एक शब्द भी है जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। ये सब कुछ जिस दुनिया में व्यस्त होकर बिताते हैं, उससे बाहर आने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि बीते कुछ घंटों में आपने देखा क्या। आपका दिमाग कुछ याद नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि उसने जमकर शॉर्ट कंटेंट का उपभोग किया है। कुछ काम की लगी तो 4 दोस्तों को शेयर कर दिया, कुछ मजेदार लगी तो उसे सेव कर लिया, कुछ आपके दर्द से मेल खाती दिखी तो टपाक से स्टोरी लगा दिया। लेकिन इन सब के बीच आपका दिमाग भी सड़ गया। ये बात तंजिया या मुहावरे में नहीं कही जा रही है। शॉर्ट, रील या दूसरे तरह का क्रिंज कंटेंट जो आप बिना सोचे समझे बस देखते जाते हैं, वास्तव में आपके दिमाग को प्रभावित कर देता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, ब्रेन रॉट होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रॉट को परिभाषित भी किया। उसके मुताबिक इसका मतलब है किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति का बिगड़ना, खासकर अगर वो ऐसे ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा देखता है जो उसे सोचने पर मजबूर नहीं करती, या फिर वो फालतू की चीजें हैं। आसान भाषा में कहें तो ऐसी चीजों को देखना जो दिमाग को सुस्त बना दे, सोचने समझने की शक्ति को कम कर दे। अब ये शब्द आया कहां से? देखिए, यहां गौर करने वाली बात यह है कि भले ही ब्रेन रॉट का इस्तेमाल आज के डिजिटल युग के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल 19वीं सदी में भी हो चुका है। सन 1854 में हेनरी डेविड थोरो ने अपनी किताब वॉल्डेन में इसका जिक्र किया था। समाज में दिखावे की आलोचना करते हुए थोरो लिखते हैं कि जब इंग्लैंड आलू के सड़ने यानी कि पोटैटो रॉट की बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, तो क्या कोई दिमाग के सड़ने का इलाज ढूंढने की कोशिश करेगा? ये बीमारी तो कहीं ज्यादा फैली हुई है और जानलेवा भी है। खैर, अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। सवाल कि वर्ड ऑफ द ईयर के मायने आखिर है क्या? देखिए, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल वर्ड ऑफ द ईयर का ऐलान करती है। इसका चयन इस आधार पर होता है कि एक साल के अंदर किस शब्द से हमारे कल्चर, हमारी भावनाओं, हमारी बातचीत में ज्यादा बदलाव देखा गया। आसान भाषा में कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उन शब्दों को चुना जाता है जिनकी चर्चा वर्तमान युग को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस साल 2004 से ही ऐसे शब्दों का चयन करती आई है। अब जैसे पिछले साल यानी कि साल 2023 में रीज, साल 2022 में गॉबलिंग मोड, साल 2021 में वैक्स को चुना गया। साल 2020 में कोरोना के चलते किसी एक शब्द पर सबकी सहमति नहीं बन पाई, तो इस बार वर्ड ऑफ द ईयर नहीं चुना गया। खैर, अब अनाउंसमेंट तो हो जाता है, पर यह होता कैसे है? इसके लिए यूनिवर्सिटी के लेक्सिकोग्राफर्स, मतलब कि जो डिक्शनरीज बनाते हैं, वो साल के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और उन शब्दों से होने वाले प्रभावों को कई मायने पर एनालाइज करके उनका चयन करते हैं। इस साल इस प्रेस ने अपना 20वां वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट को चुना।
हालांकि ब्रेन रॉट के अलावा डेम्योर, डायनामिक प्राइसिंग, आयोर, रोमांटेसी और स्लोप को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन 37,000 से ज्यादा वोट्स, दुनिया भर में हुए पब्लिक डिस्कशंस और पैनल एनालिसिस के बाद ब्रेन रॉट को ही वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। इसे चुनने के पीछे का तर्क दिया गया कि इस वर्ष ब्रेन रॉट को प्रमुखता मिली है। साल 2023-24 में इस शब्द के इस्तेमाल में 230% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसका खास तौर पर इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम करने से होने वाले प्रभावों को बताने के लिए किया जाता है। स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई रिसर्च पेपर में यह बात लिखी गई है कि सोशल मीडिया का इंसान के दिमाग पर खासा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के खतरे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस माने मनोवैज्ञानिक परेशानी, इमोशनल सफरिंग की एक ऐसी स्थिति जो उदासी, चिंता, व्याकुलता, रुचि की कमी, अप्रसन्नता, हताशा, बेचैनी और तनाव महसूस करने जैसी स्थिति को पैदा कर सकती है। ऐसा होने की संभावनाएं छोटे बच्चों की तुलना में किशोरों में ज्यादा होती है। सोशल मीडिया पर जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको पसंद आया तो शरीर में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे मस्तिष्क का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिव होता है। माने हमारे दिमाग को ऐसा महसूस होता है कि उसे कुछ मिल गया हो, उसने कुछ हासिल कर लिया और इससे व्यक्ति को खुशी मिलती है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, माने अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन। जब कुछ पोस्ट हम करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, जो कि हमें डोपामिन बूस्ट देता है। हालांकि जब इसके उलट हमें ट्रोल किया जाता है या लाइक्स कमेंट्स नहीं मिलते या मिलते हैं तो नेगेटिव मिलते हैं, तो इसका असर भी उलट हो जाता है। कहने का मतलब कि हमें धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है और हम दिमाग को इतनी सारी चीजें देने लगते हैं कि उसके पास सारी चीजों को ठीक से प्रोसेस करने का, समझने का और सही प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचता। हम सोचने, समझने और फैसला लेने की अपनी धार खोने लगते हैं। इसी को कहा जाता है ब्रेन रॉट या दिमाग सड़ने की स्थिति। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। अब जाने से पहले हमेशा के जैसे आपको एक बोनस जानकारी दिए जाते हैं। साल 2023 में छपी बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ऑन एवरेज भारतीय हर दिन करीब 194 मिनट का वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुजारते हैं। इसके अलावा करीब 46 मिनट का वक्त सोशल मीडिया गेम्स और करीब 44 मिनट का वक्त OTT प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन बिताते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए 100% यूजर्स अपने स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब घुमा फिरा के सब कुछ आ गई आपके अंगूठे और स्क्रोलिंग पर। खैर, आप कितना वक्त किस चीज पर बिताते हैं, जाहिर सी बात है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और क्या करते हुए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको काम की लगी तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर कर लें।